नमस्कार। आज गुड फ्राइडे है। यह सिर्फ एक शुक्रवार नहीं, इस शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए याद किया जाता है। क्यों इस शुक्रवार को गुड कहते हैं? जब किसी को उस दिन मारा गया था। रोमियो 3:23 में बाइबल बतलाती है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह एक आध्यात्मिक दशा है जहां एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है। वह ईश्वर की इच्छा को नहीं जानता और वह उसके साथ संबंध का आनंद नहीं ले पाता। यह ईश्वर के विरुद्ध एक अनाज्ञाकारिता है जिसमें वह अपनी मर्जी से जीवन यापन करना चाहता है। परमेश्वर पवित्र है और वह पाप के साथ समझौता नहीं करता। वह न्यायी है और उसे पाप को दंडित करना अवश्य है। पाप की सजा मृत्यु है, न केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि एक आध्यात्मिक मृत्यु जिसे हम परमेश्वर से अलगाव कर सकते हैं। बाइबल रोमियो 6:23 में बतलाती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब यह है कि उसे अपने खिलाफ किए पाप की सजा देनी चाहिए। परमेश्वर प्रेम है। वो हर एक इंसान से प्यार करता है क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसमें एक पिता का प्रेम है और नहीं चाहता है कि उसका सर्वश्रेष्ठ सृष्टि नाश हो और अनंत काल की मृत्यु में समा जाए। एक तरफ उसे पाप को दंडित करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो हमें हर हालत में बचाना चाहता है। अपने पवित्रता तथा मानव के प्रति अपना प्रेम को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए ही संपूर्ण मानव के लिए एक समाधान को लाया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वह हमारे स्थान पर मरे। वह एक इंसान के रूप में जन्मा और एक पवित्र जीवन जिया। पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने स्वर्ग के राज्य के बारे में बात किया, करुणा दिखाया, बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और अंत में हमारे जगह क्रूस पर मर गया। यूहन्ना उसका 3:16 में बाइबल बतलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे जगह क्रूस पर मरे ताकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सके। एक पापी इंसान अपने अच्छे कामों के माध्यम से परमेश्वर की माफी को अर्जन नहीं कर सकता। इसी जगह हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। परमेश्वर हमारे पापों को यूं ही क्षमा नहीं कर सकता था, किसी को कीमत चुकाने की जरूरत थी। यहीं पर यीशु मसीह के बलिदान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु के मृत्यु के आधार पर हमारे पापों को क्षमा कर दिया। बाइबल इफिसियों उसका 2:8-9 में कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यीशु की मृत्यु ने हमें जीवन दिया। यही कारण है कि गुड फ्राइडे को वास्तव में अच्छा बनाता है। यह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। हम यीशु के बलिदान पर विश्वास करने तथा उन्हें अपने जीवन के एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा हम परमेश्वर के क्षमा के मुक्त उपहार को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को उसके सामने समर्पण करने की जरूरत है और हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसके अलावा रोमियो 10:9 और 10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि आप यीशु के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में और नए जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया इस संदेश के बाद भेजे गए लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद कृपया अपना विवरण दें। हम आपके साथ संपर्क करेंगे। इस संदेश को सुनने के लिए तथा आपके समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।